एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में इस बात पर बहस हो गई कि सत्संग बड़ा है या तप। विश्वामित्र जी ने कठोर तपस्या करके रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की थी, इसलिए वे तप को बड़ा बता रहे थे, जबकि वशिष्ठ जी सत्संग को बड़ा मानते थे। वे इस बात का फैसला करवाने ब्रह्मा जी के पास चले गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि की रचना करने में व्यस्त हूं, आप विष्णु जी के पास जाइए, वे आपका फैसला अवश्य कर देंगे। अब दोनों विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी ने सोचा, यदि मैं सत्संग को बड़ा बताता हूं तो विश्वामित्र जी नाराज होंगे, और यदि तप को बड़ा बताता हूं तो वशिष्ठ जी के साथ अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने यह कहकर उन्हें टाल दिया, मैं सृष्टि का पालन करने में व्यस्त हूं, आप शंकर जी के पास चले जाइए। अब दोनों शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा, यह मेरे वश की बात नहीं है, इसका फैसला तो शेषनाग जी कर सकते हैं। अब दोनों शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग जी बोले, कहो मुनिवर, कैसे आना हुआ? वशिष्ठ जी ने कहा, हमारा फैसला कीजिए कि तप बड़ा है या सत्संग। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा है और मैं सत्संग को बड़ा मानता हूं। शेषनाग जी ने कहा, मैं अपने सिर पर पृथ्वी का भार उठाए हुए हूं, यदि आप में से कोई थोड़ी देर के लिए पृथ्वी का भार उठा ले तो मैं आपका फैसला कर दूंगा। अब तप में अहंकार होता है। विश्वामित्र जी तपस्वी थे, उन्होंने अहंकार में भरकर कहा, पृथ्वी को आप मुझे दीजिए। विश्वामित्र जी ने पृथ्वी अपने सिर पर ले ली। अब पृथ्वी नीचे की ओर चलने लगी। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी, पृथ्वी रसातल को जा रही है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अपना सारा तप देता हूं, पृथ्वी माता रुक जाए, परंतु पृथ्वी नहीं रुकी। यह देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, मैं आधी घड़ी का सत्संग देता हूं, पृथ्वी माता रुक जाए। पृथ्वी वहीं रुक गई। शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने सिर पर लिया और बोले, अब आप लोग जा सकते हैं। विश्वामित्र जी बोले, लेकिन हमारी बात का फैसला तो हुआ नहीं है। शेषनाग जी मुस्कुराते हुए बोले, फैसला तो हो चुका है, आपके पूरे जीवन के तप से भी पृथ्वी नहीं रुकी, लेकिन वशिष्ठ जी के आधी घड़ी के सत्संग से ही पृथ्वी वहीं रुक गई। इससे सिद्ध होता है कि तप से सत्संग ही बड़ा होता है। हमें नियमित रूप से सत्संग सुनना चाहिए। जब भी कहीं सत्संग हो, उसे सुने और उस पर अमल करें। सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार, तो भी नहीं बराबरी संतन की दरबार